ईरान के खिलाफ अपनी सरजमीन और फजा इस्तेमाल नहीं होने देंगे, पाकिस्तान का दो टोक ऐलान। हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी ने बताया कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोन पर रब्ता किया। ईरान में हालिया एहतजाज आम शहरियों को दरपेश मुआशी मुश्किलात के बायस सामने आए। ईरान एक मजबूत कौम है जिसने माजी में मुताबिक चैलेंजेस का सामना किया। ईरानी कौम इन चैलेंजेस पर काबू पाकर मजीद मजबूत होकर उभरेगी। तजारती ताल्लुकात के हवाले से ईरान और अमरीका दोनों से राब्ते में है। मुआहदा इब्राहिमी पर हमारा मौक़िफ़ एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत फ़लस्तीन का है। पाकिस्तान मामले पर अमरीकी हुक्काम से राब्ते में है। उम्मीद है मिग्रेंट वीज़ा की मामूल की ऑनलाइन प्रोसेसिंग जल्द बहाल हो जाएगी। ईरान पर अमरीकी हमले के बादल गहरे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर जोरदार और फैसलाकुन हमला चाहते हैं। अमरीकी सदर तवील जंग के बजाय मुख्तसर और फैसलाकुन कार्रवाई का मंसूबा रखते हैं। बरतानवी खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक ईरान पर अनकरीब हमला होने वाला है। ये फौजी कार्रवाई आइंदा 24 घंटे में भी की जा सकती है। गैर मुतवक्किफन अमरीकी हिकमत अमली का हिस्सा है। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली आर्मी चीफ ने फौरी दिफाई तैयारियों का हुक्म दे दिया। शुमाली इसराइल समेत मुख्तलिफ इलाकों में बम शेल्टर खुलना शुरू हो गए। ट्रंप सरकार का ईरान पर पाबंदियों से वार। ईरान के 5 आला हुकाम पर पाबंदी आयद कर दी। अमरीकी महकमा खजाना ने कहा कि ईरान में मुजाहिरीन पर क्रैकडाउन में मुलव्वस 5 हुकाम पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सुप्रीम कौंसल बराए नेशनल सिक्योरिटी, पासदारान इनकलाब और कानून नाफिज करने वाले इदारों के कमांडर्स शामिल हैं। उन्हें क्रैकडाउन में बराह रास्त मुलव्वस करार दिया गया। अमरीका जून जैसी गलती ना दोहराए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार कर दिया। अमरीकी मीडिया के इंटरव्यू में कहा, हमारे अज़म को बमबारी से नहीं तोड़ा जा सकता। लोगों को फांसी देने का कोई मंसूबा नहीं। अमन कायम हो चुका, सूरत हाल मुकम्मल काबू में है। मुजाहिरों में मौजूद अनासर को बैरून मुल्क से कंट्रोल किया जा रहा था। दाइश तर्ज की दहशतगर्द कार्रवाइयाँ की गईं। ट्रंप और यूरोपीय ममालिक से खतरात का सामना है। ईरान ने चंद घंटे की बंदिश के बाद फ़ज़ाई हदूद खोल दी। ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई काबिल कबूल नहीं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का दो टोक मौक़िफ़। कहा, हमारी तरजीह है कोई भी तनाज़ा ताकत के इस्तेमाल तक ना पहुँचे। कशीदगी में कमी के लिए सफारती कोशिशें जारी रहेंगी। ईरान को अपने मसाइल खुद हल करने चाहिए। उम्मीद है ईरान और अमरीका अपने तनाज़ात को बातचीत के जरिए हल कर लेंगे। 8 से 10 जनवरी तक एहतजाज नहीं बल्कि मुकम्मल खाना जंगी थी। ईरानी वज़ीर इंसाफ अमीन हुसैन रहीमी का इंकशाफ। कहा, दोनों में गिरफ्तार किए गए तमाम अफराद मुजरिम है। किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस मुजाहिरीन को गिरफ्तार। पेट्रोल और दस्ती बम बरामद। ईरानी मीडिया ने शरपसंद अनासर की वीडियो जारी कर दी। कहा, फसादियों को ईरान में तेल तनसीबात, बिजली घर पर हमलों का टास्क दिया गया था। मोसाद प्रॉक्सीज की ईरानी खुफिया एजेंसी के एहलकार मॉनिटरिंग कर रहे थे। ग्रीनलैंड पर मुज़ाकरात नाकाम। नेटो और अमेरिका में तसादुम का खदशा। डेनमार्क ने नेटो इत्तेहादियों के साथ ग्रीनलैंड में फ़ौज तैनाती शुरू कर दी। डेनमार्क की वजारत दिफा ने ऐलान किया है कि ग्रीनलैंड और गिरदोनवा में फ़ौजी मौजूदगी को मजबूत किया जा रहा है। ऑपरेशन में जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे और स्वीडन समेत कई नेटो ममालिक शरीक हैं। डेनमार्क और ग्रीनलैंड के वज़ीर ख़ारजा के अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुज़ाकरात नाकाम रहे थे। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 253 रुपये 17 पैसे रहेगी। हाई स्पीड डीजल की कीमत 257 रुपये 8 पैसे फ़ी लीटर बरकरार। आइंदा 15 रोज़ के लिए कीमतों का तयन कर दिया गया। वज़ारत तवानाई पेट्रोलियम डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आवाम की खिदमत के लिए तैयार बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में आसान खदमत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया।
कहा सबको आवाम की खिदमत के लिए हम अब वक्त तैयार रहना होगा। सेंटर में मुख्तलिफ इदारों की खदमात आम शहरी को मुहैया होंगी। सेंटर में नादरा, दफ्तर खारजा, पुलिस, FBI के इदारे होंगे। ये इदारा आवाम के लिए बेपनाह आसानी फराहम करेगा। पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज़ के लिए आज़रबाईजान के गैर मामूली ताउन पर मशकूर है। वज़ीर आज़म से आज़रबाईजान के वफ़द की मुलाकात। कहा पाकिस्तान में हुकूमती खदमात के इको सिस्टम को यकसर बदलने के लिए कोशिश है। खिदमत मराकज़ में कारकर्दगी के अहदाफ तय करके परफॉर्मेंस ऑडिट करवाया जाएगा। मरकज़ के क़याम में मामनत पर आज़रबाईजान का शुक्रिया भी अदा किया। The province of Sindh that is often presented as a glass half empty in Islamabad. And I'd like to establish that we're very much a glass half full. Every subsequent election, the people of Sindh have entrusted the Pakistan People's Party with a larger mandate than before. We believe that healthcare should be a fundamental right. We have invested in setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province. बिलावल भुट्टो का सिंध हुकूमत की कारकर्दगी का आलमी बरादरी के सामने तस्करा। ऐवान सदर में तकरीब के दौरान गैर मुल्की सफ़ीरों की शिरकत। बिलावल भुट्टो ने कहा सिंध हुकूमत हर शोबे में बेहतरी के लिए काम कर रही है। सेहत में बेहतरी पर खसूसी तवज्जो मरकूज है। सिंध हुकूमत हर दौर में चैलेंजेस से निमट कर कैंसर का महंगा इलाज मुफ्त हो रहा है। जना अस्पताल को आलमी मयार का बनाया। 18वीं तरमीम के बाद अस्पताल सूबे के हवाले किए गए। सिंध में तखफीफ गुरबत प्रोग्राम शुरू किया गया। BISP बड़ा सोशल सेफ्टी नेटवर्क है। सदर आसिफ अली जरदारी से बहरीन के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। पाक बहरीन सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। बहरीनी वज़ीर दाखिला का ताल्लुकात के फ़रोग के लिए मोहसिन नकवी के किरदार का जिक्र। सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के किरदार को सराहा। कहा बिलावल भुट्टो के बाद मोहसिन नकवी मेरे दूसरे बेटे की मानंद है। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। कौमी शाहराहों पर हद निगाह इंतहाई कम। एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर। तर्जमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक M2 लाहौर से कोट पौमिन, M3 फैसपुर से समुद्री तक बंद। मोटरवे M4 पर पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक हद निगाह सफर। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 भी धुंध के बायस बंद कर दी गई। बलाई और मैदानी इलाके सर्दी के नरगे में आ गए। लह और स्कर्दू में पारा -11 तक गिर गया। कलात -2, कोयटा 0, इस्लामाबाद 1, लाहौर 3, पेशावर 7 और कराची 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बलाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान, बर्फानी तोदे गिरने और फिसलन का खदशा। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल अब्दुल गफूर अंजुम का तबादला। साजिद बेग सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल रावलपिंडी तैनात। महकमा जेल खाना जात पंजाब के 12 अफसरों के तकर्रर और तबादले। अब्दुल गफूर अंजुम की सेंट्रल जेल फैसलाबाद में तैनाती। हकनवाज सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल अटक तैनात। IG जेल खाना जात पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बानी तरीके इंसाफ पर लफ्जी वार। का बानी को इक़्तिदार में लाने वाले चाहेंगे ये दोबारा इक़्तिदार में आए। पाकिस्तान को गालियाँ निकालने वालों को पनाह देने वाले चाहेंगे ये इक़्तिदार में आए। 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमला इन्हीं मकासद के असूल की कोशिश थी। बानी PTI दौर में भी हिंदुस्तान ने हमला किया था। रातों रात अभिनंदन को हमने हाथ जोड़कर वापस किया। मई 2025 में हिंदुस्तान ने हमला किया तो पाकिस्तान ने तारीखी फतह रकम की। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयाँ। भारतीय हमायत याफ्ता 13 खारजी हलाक। बनू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 8 खारजी अंजाम को पहुंचे। कुरम में फोर्सेस की कार्रवाई के दौरान 5 खारजी मारे गए। हलाक खारजियों का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज से था। लाहौर हाई कोर्ट में 11 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़र सदारत
जुडिशल कमीशन का इजलास। इलामी के मुताबिक एडिशनल जज जस्टिस हसन नवाज मखदूम, जस्टिस मलिक वकार हैदर, जस्टिस अकबर अली की मुस्तकली की मंजूरी, जस्टिस एहसन रजा, जस्टिस मलिक जावेद इकबाल, जस्टिस मोहम्मद जवाद जफर शामिल, जस्टिस खालिद इसहाक, जस्टिस मलिक मोहम्मद अवैस और जस्टिस चौधरी सुल्तान महमूद भी मुस्तकिल, जस्टिस तनवीर अहमद और जस्टिस अबहर गुल की मुस्तकिल करने की मंजूरी। एडिशनल जज तारिक महमूद बाजवा को 6 माह की तौसीह दे दी गई। ज्यादती केस में लड़की की गवाही पर सजा का नहीं कह सकते, जस्टिस मलिक शहजाद के ज़िना बिल जबर केस में रिमार्क्स। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, कोई अपनी बेटी पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर तमाशा क्यों बनाएगा? खातून ने खुद रेप तस्लीम किया, क्या सबूत होगा? जस्टिस जमाल मदोखेल ने सवाल किया कि मेडिकल रिपोर्ट भी मुलजिम के खिलाफ नहीं। सरकारी वकील ने बताया कि मेडिकल 2 माह की ताखीर से हुआ। जस्टिस जमाल मदोखेल बोले, जो जुर्म होगा उतनी ही सजा देंगे, हर मुकदमा रेप का नहीं होता। सरकारी वकील ने दलाइल दिए, लोग बेटियों की इज्जत की वजह से खामोश हो जाते हैं। जस्टिस मलिक शहजाद ने रिमार्क्स दिए, इल्ज़ाम मुद्दई ने साबित करना होता है, मुलजिम ने नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ज़िना बिल जबर के मुलजिम मुदस्सिर की जमानत मंजूर कर ली। नवाज शरीफ ने लाहौर एयरपोर्ट पर स्टेट लाउंज का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की भी शिरकत। तीनों रहनुमाओं का तामीर नो स्टेट लाउंज का दौरा। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के डीजी ज़ीशान सईद की ब्रीफिंग। स्टेट लाउंज गैर मुल्की सरबराहान रियासत के लिए इस्तेमाल होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत आलमी सूरत-ए-हाल पर बातचीत। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग से मुतालिक भी तबादला ख्याल। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाक बरतानिया ताउन में इजाफे के हवाले से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट को अपने ख्यालात से आगाह किया। हमारे शहीद हमारा फ़ख्र। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला सरफराज बुगटी की कोयटा में शहीद मेजर अनवर के घर आमद। शहीद के अहल खाना से मुलाकात और इज़हार ताज़ियत किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि आप पाकिस्तान के बहादुर बेटे की बाहिम्मत वालदा हैं, पूरी कौम को आप पर फ़ख्र है। शहीद के दूसरे बेटे का भी एचिसन में दाखिला करवाया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान का शहीद के भाई को सरकारी मुलाजमत देने का ऐलान। सूबे के स्कूल को शहीद मेजर अनवर काकड़ के नाम से मंसूब किया जाएगा।